सभी दोस्तों को नमस्कार। अपना YouTube चैनल उत्साह एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यही प्रेम आपका बना रहे। देखिए, आज हम वन रक्षक परीक्षा 12 नवंबर 2022 को यानी पिछली 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट का आज पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आज मैथ के केवल 15 क्वेश्चन, केवल मैथ के 15 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। देखिए, हमें दे रखी है दी गई आकृति एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा एबी एबीसीडी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, एबी एक व्यास है और ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। एडीसी का मान आपको दे रखा है 130 डिग्री। सीएबी का मान आपको पूछा गया है, सीएबी का मान ज्ञात करना है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों योगफल 180 होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री। अगर ये 130 है तो सम्मुख बी वाला है ये 50 डिग्री है और ये 50 है और ये आपको कहा ये भी व्यास है। और सब जानते हैं व्यास के सिरों से परिधि पर कितने डिग्री कोण बनता है 90 का। कितने का बनता है दोस्तों, कितने का बनता है 90 का। व्यास के सिरों से परिधि पर कहीं कोण बना लो 90 डिग्री का बनेगा। अब जानते हैं कि एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में दो कोण दे रखे, त्रिभुज में जब दो कोण दे रखे तो तीसरे कोण का मान निकालना है तो दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा दो तो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। दो कोण का मान आपको दे रखे और ये कितना हो गया 140 और 180 में से 140 घटाया तो कितना डिग्री आ गया, कितना आ गया। और ये 90 है तो ये 50 है तो दूसरा भी, इन दोनों कोण योग भी 90 होना चाहिए नहीं। अगर ये एक त्रिभुज में एक कोण 90 दे दिया तो बाकी दो कोण का 90 होना चाहिए। ये 50 है तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। आपका बी है वो एकदम सही आंसर है। आपने अगर इसका बी उत्तर किया है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। अगला देखिए, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। देखिए, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या 2 3 2 से स्टार्ट होती है और हमें ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको कौन सा निकालनी है विषम, कौन सी निकालनी है विषम निकालनी है। विषम अभाज्य संख्या और कितनी होनी चाहिए 10। विषम अभाज्य संख्या 10 होनी चाहिए, यानी दो तो आएगी नहीं तो 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। देखिए कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको जोड़ करके ये 10 संख्या है, इनको क्या करना है जोड़ना है। ये 10 संख्या को क्या करना है जोड़ना है और फिर भाग देना है 10 का। 10 संख्या को जोड़ के भाग देना है तो ये संख्या आएगी योगफल 158। 10 का भाग देंगे तो आपके आंसर आएंगे 15.8। यानी पहले तो ये बताओ अभाज्य संख्या होती कौन सी है, कहां से स्टार्ट होती है। तो 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या के लिखते जाना। इनमें से विषम छांटनी है आपको। एक ऐसी संख्या ही 2 है वो सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्या क्या है विषम है। तो 3 5 3 से लगाकर 10 तक देखनी है, 10 का योग ज्ञात करना है और 10 का भाग देना है तो संख्याओं का औसत आ जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी भी संख्या उनका भाग दे देंगे तो 158 आएगा। 158 में 10 का भाग देंगे 15.8, यानी आपका ए आंसर एकदम सही है। अगला देखिए, 43582 के निकटतम संख्या जो 25 50 75 में से प्रत्येक से विभाज्य आ जाए। यानी संख्या है 43582 और भाग देना है 25 50 और 75 में से। तो इनका आपने लय से निकाल दिया। क्या निकाल दिया लय से, और लय से कितना आया 150। आप इस संख्या में 150 का भाग दीजिए और फिर देखिए नजदीक वाली कौन सी है। तो 43500 के नजदीक देखा जाए तो 43500 और अगली संख्या है
43,650, यानी पूरा पूरा 500 और 150 और जोड़ा तो 650। अब आप देखो कि 43,500 के नजदीक 43,582 नजदीक ये संख्या है या ये संख्या है? अगर ये संख्या तो देखो 82 ज्यादा है, 500 कितना ज्यादा है 82, और ये संख्या देखा जाए 582 से 68 कितनी है 68 हो गई क्या? 70 है, हाँ 68 हो गई। अब आप बताओ कौन सी नजदीक है, 82 वाली नजदीक है या 68 वाली नजदीक है, या क्या पूछा निकटतम बताना है? बताओ 43,500 ये नजदीक है या 43,650 ये नजदीक है? आप बताओ 82 नजदीक हो 68 है, इसमें नजदीक है डी ऑप्शन। कौन सा है? डी 43,650। आपका कौन सा सही होगा? यहां से देखिए 500 से 82, ये 82 ज्यादा है, और 82 से यह 650 देखा जाए तो 68, तो नजदीक तो कौन सी हुई 43,650 हुई, परंतु ये 82 दूर है, ये 68 नजदीक है, तो आपका डी ऑप्शन है एकदम सही है। कौन सा सही है? डी। अधिकतर बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन किया है? 43,500 वाला। अरे 43,500 से नजदीक तो 43,650 है। कितनी है? 43,650 है। देखिए अगला आपको ये दिए त्रिभुज में, देखो दो कोण दे रखे, आपको दो कोण दे रखे हैं। ये साइंस 11वीं साइंस मैथ से पूछा गया है कि कोट इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 3 है, तीसरा कोण बताना आपको, तीसरा कोण का मान बताना है। कोट इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 3 और तीसरा कोण बताना है कि इनका मान कितना है। तो आप क्या करो, इनको 10 में बदल दो। 10 इनवर्स 1/2 और 10 इनवर्स 1/3, इनका मान निकालो। देखिए आप जानते हो व्युत्क्रम यानी tan 30 का और cot 60 का मान बराबर होते हैं, तो उसी प्रकार tan 2 को व्युत्क्रम 1/2 लिख दिया, और यहां सूत्र लगाओ आप। tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का सूत्र होता है का tan इनवर्स a प्लस b बट्टा 1 माइनस ab। यहां से मान निकालो इनका, यहां से अगर मान निकालोगे तो 1/2 प्लस 1/3 बट्टा 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। तो tan इनवर्स इनका लघुत्तम लिया तो 6, 3 प्लस 2, नीचे वाले को 1 माइनस 1/6, तो 6 माइनस 1/6, तो इनका हल आ जाएगा tan इनवर्स 5/6 और 5/6, इनको काटेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, और 1 का मान सब जानते हैं π/4 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 1 होते हैं, तो tan इनवर्स का मान आएगा π/4। तो इनका अगर मान π/4 है तो π/4 प्लस कोट इनवर्स और तीनों कोणों का जोड़ते हैं तो मान आता है पाई। कितना आता है? इन तीनों कोणों का जोड़ते हैं तो कोणों का मान होता है पाई, तो इनको tan इनवर्स बदल के इनका π/4 और कोट इनवर्स तीसरा कोण निकाल लो। पाई में से π/4 घटाएंगे, पाई में से जब π/4 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 3π/4। कितना आएगा? 3π/4। तो कौन सा सही होगा? डी। ये त्रिकोणमिति क्लास 11 से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, निश्चित राशि पर 6 से 1/4 यानी समीय 6 से 1/4 को लिख सकते हैं 25/4। ब्याज 3/8 यानी यह तो ब्याज है और यह मूलधन है। आपको दर पूछी गई है तो सब ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणा 100 और मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय दर का। तो ब्याज 3 गुणा 100
मूलधन 8 और समय कितना है 25/4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। 4 से काटा तो 2, 25 से काटा 4, 2 से काटा 2, 6। कितना परसेंट आएगा? 6% आएगा। कितना आएगा रे? 6% आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं? राजीव के कॉलेज, देखिए राजीव के कॉलेज और घर की दूरी है 80 किमी। एक दिन वह कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटे लेट था और उसने अपनी गति 4 किमी बढ़ा दी, तो सामान्य समय से वह कॉलेज पहुंचा, तो राजीव की बढ़ी हुई गति क्या है? बढ़ी हुई गति क्या है? अब इसमें से देखिए, ये ऑप्शन भी से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करते हैं कि 40 80 में 2 घंटा भाग दियो। अब 40 में 4 कम करी, 36 को भाग कौन सा पूरा नहीं जा रही, तो 20 को भाग दियो, तो 20 में भाग दियो जना 80 में 4 बार चले गयो, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 4 घंटा आ रही है। अब इमो अगर 4 घंटा अगर कम करा तो 16 को भाग दियो तो 5, अंतर्गत आ रही है, और अंतर्गत आ रही है 1 घंटा को, और यही कह रहे हैं 1 घंटे लेट था। यानी अगर 16 की स्पीड ही जब 5 घंटा लाग रहे हो समय, और स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा दी, तो समय कितना लाग रहे हैं? 4 घंटा। यानी सही समय पर वो पहुंच रहे हैं। तो आप ऑप्शन देकर 30 को 80 कट रहे नहीं है, 28 को 80 नहीं कट रहे हैं, तो अपन दुनिया को देख ऑप्शन दे के भी उत्तर इनका कर सकते हैं। तो बढ़ी हुई पूछे तो 20, बढ़ी हुई पूछे तो कितनी है? 20, और कमी पूछे कि भाई पहले कितनी थी, वो 16, मतलब इसमें तो बढ़ी हुई पूछी है, ऑप्शन में 20 है, तो 20 आपका एकदम सही है। अगला देखिए, ए और बी, दो संख्या ए और बी ऐसी है, ए का 5%, ए के 5% है, बी का 10% का योग, और ए का 20% है और बी का 10% का योग का आधा है। ए और बी ज्ञात करना है। क्या दे रखे हैं? ए का 5%, देखो ए का 5% और बी के 10% का योग बराबर बी का 10%। ए का 20% है, ए का कितना दे रखे हैं? 20% है, और बी का 10% का योग, बी का 10% का योग का आधा है। देखिए परसेंट सब संख्या, तो परसेंट से परसेंट तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कॉमन ले लो तो भी कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 5a और 10b, 20a और 10b बटे 2, 2 का भाग दे दो, 5a प्लस 10b, 2 का भाग दिया तो 10a और 5b। अब घटा दो, 10b में से तो 5b, 10a में से 5a, 5b बराबर आया 5a। अपन अनुपात किसका पूछा है? a अनुपात b। तो देखें a बटा b, और इधर बचेगा 5 बटा 5, 5 बटे 5, और 5 से जब 5 काटेंगे तो 1 बटा 1, तो अनुपात में कितना आएगा रे? 1:1 आएगा। कितना आएगा? 1:1 आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ए और बी, क्या दे रखा है? देखिए ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया, यानी बिजनेस शुरू किया। ए का निवेश, ए और बी है, ए का जो निवेश है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। यानी बी अगर 1 रुपये लगा हुआ है तो ए का तो रुपये लगा रहे हैं 3 गुना। उसके निवेश की अवधि यानी समय, और समय कितना था? समय निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी। अगर बी 1 महीने का लगा हुआ है तो ओ लगा सी 2 महीना, दुगुना। देखो ए और बी
निवेश तो लगा हुआ है बी के तिगुना, एक तो निवेश करे इन्वेस्टमेंट है, ए जति राशि करे ने बी ने 3 गुनी करे बी, ये 3 गुनी करे ए, बी जति निवेश करे नहीं, बी की निवेश की 3 गुनी करे ए, और समय ज्यादा कौन लगा, कितना समय तक है, डबल समय, दुगुना, तो एक है तो ये 2 1 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष, और 2 के लिए 4 वर्ष, दुगुना लगा रहे। अब कहीं कर आप लाभ कमाने के लिए जोड़ो, ये गुणा करो 6 और 1, अब कहीं तो लाभ है, लाभ कितने रुपए हो रहे हैं, 4000 रुपए। अगर इनो लाभ है, जब बी ने कता मिला है 4000, तो इन कता मिल सी ए ने 4000 गुणा कर दो 24000 कता मिल सी। अब पूछो कि सवाल में क्या उनका कुल लाभ बताओ, अरे ए ने 4000 मिला है और बी ने 24000 मिला है, तो दुनिया को कुल लाभ कतो जैसी 28000, कितना हो जाएगा 28000। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला देखिए, ए कार्य के लिए देखिए, ए कोई कार्य 24 में करता है और बी 60% अधिक कुशल है, यानी इनकी कार्य क्षमता देखिए 60% अधिक है, यानी 60 को अगर परसेंट हटाएंगे तो 3/5, और ये ए है और ये बी है। अगर बी यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से, यानी इन 5 अगर 5 कार्य क्षमता है तो बी की कितनी वगैरह है, ज्यादा कितनी है 3, यानी 8, 60% है, ज्यादा है। तो अगर इन 5 लाग गए तो इधर लग रहे हैं 8। अब इनका पर निकाल से दिन है, कहीं निकाल से दिन कता लग गए, तो इन अगर 8 दिन लग गए, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा किसकी है 8 वाली, तो 8 वाली कम दिन लाग सी, उल्टा कर दो 5 और 8 हो तो इनको लिख दो 8 हो रहे 5, क्यों जब तक अगर कार्य क्षमता अगर ज्यादा है उन्हें कम दिन लग सी, और कार्य क्षमता अगर कम है भी ज्यादा दिन लाग सी, तो दिनों की संख्या तो 8 और 5। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए ने तो 24 दिन लगे, ए ने कितना दिन लगे 24 दिन। आप बताओ बी ने कितना लाग सी 15 दिन, कितने दिन लगेंगे 15 दिन, क्योंकि बी होशियार है, उनसे 60% अधिक कुशल है, तो वो अधिक कुशल है तो ए से कम समय में वो पूरा काम निपटा देगा। ए को अगर 24 दिन लगेंगे तो बी को उन काम में 15 दिन ही लगेंगे। तो अगर आप कार्य क्षमता अगर दे रखी है, दिनों की संख्या निकालनी है, तो कार्य क्षमता को उल्टा कर दो, ए बी है तो बी ए उल्टी कर दो इनको, और फिर दो दिनों की संख्या अगर ए की दे रखी है तो ए के बराबर दिन लिख दो, और बी की दे रखी है तो बी के बराबर लिख दो, तो बी को लगेंगे कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन, ए का मान दे रखा है 11, देखिए ए का मान 11 है, बी का मान 9 है, आपको मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनका मान निकालना है भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान चाहिए। देखो यहां से एक सूत्र बनता है, यहां अगर आपको जानकारी हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ऊपर ए माइनस बी, ए क्यूब का देखिए यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इनका प्रसार है, किनका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये प्रसार है, तो ये ऊपर वाली संख्या इनसे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा 1/a माइनस बी। अब बताओ आप 11 में से 9 घटाना है, अरे 11 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, उत्तर है 1/2 आएगा। सी ऑप्शन सही है। अगर ये आपको ये क्यूब का प्रसार आ रहे हैं तो आपको पता है ये ऊपर वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, इतना बचेगा 1/a माइनस बी। तो आप कम समय में इनका उत्तर हल कर निकाल सकते हैं, कम समय में अगर ये प्रसार आपको आ रहे हैं तो 1/11 माइनस 9, तो 11 में से 9 गया तो 2 आएगा, तो 1/2 आपके आंसर आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एबीसी, देखें
त्रिभुज एबीसी में 2 कोण ए, 3 कोण बी और 6 कोण सी दे रखे हैं। आपको ए का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? अगर ऐसा आए तो आपको एबीसी का जब अनुपात निकालेंगे, इनको ए का मान 1/2 लिख दो और बी का 1/3 उल्टा लिख दो और सी का लिखो 1/6 लिख दो और फिर इनका लघुत्तम लीजिए 6, तो 3, 2 और 1, यह आपका अनुपात आ गया। आप इन एबीसी के ये अनुपात है, यानी ए का मान है, ए का मान कितना है? 3, 2, 1 और त्रिभुज के तीनों कोणों योगफल कितना होता है? 180। इनको जोड़ो, इनको जोड़ा तो 6 बराबर 180 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा रे? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30। तो 30 को 3 से गुणा कर दो। 30 को क्या करो? 3 से गुणा करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? अगर ऐसा बराबर में दे रखे हैं तो एबीसी का पहले मान निकालो, ए का मान, बी का मान, सी का 1/2, 1/3, 1/6। पहले लघुत्तम लीजिए, जो ऊपर की संख्या है वो अनुपात में आएगी और फिर जोड़ दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों योगफल 180 होते हैं। तो 6 की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 30 के बराबर है और यहाँ का 3, तो 30 को 3 से गुणा कर देंगे तो 180, 130 को 3 से गुणा कर देंगे तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मोहन अपने भाई से दुगुना है। एक का नाम मोहन है और अपने भाई को मान लेते हैं ये उनका भाई है। मोहन अपने भाई से दुगुना बड़ा है, भाई से दुगुना बड़ा है, यानी 2x हो गया। 3 वर्ष पहले, दोनों की घटा दो, पहले मोहन की आयु उसके भाई की आयु के 3 गुना थी, यानी ये मोहन, ये उनका भाई और ये भाई के अक्स, तो इनके 2 अक्स। 3 वर्ष पहले 2 अक्स में से 3 कम कर दो और क्या कह रहे हैं? उसके भाई की आयु की 3 गुना थी। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुनी थी, भाई की कमी। तो इनको बराबर लेने के लिए 3 से क्या करवा दो? गुणा कर दो। तो ये 2x - 3 हो जाएगा, ये 3x - 9 हो जाएगा। ये घटा दीजिए 3x में से x और 9 प्लस का 9 - 3, यानी 3x में से 2x, x बराबर कितना आ गया? 6। यानी मोहन की आयु कितनी आएगी? मोहन के भाई की आयु कितनी आएगी? पूछी किसकी है? मोहन की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। तो x का मान कितना है? 6। ये नहीं, ये तो भाई की है। ये किसकी है? भाई की। मोहन की आयु कितनी है? 12 वर्ष। कितनी है? 12 वर्ष। देखिए अगर भाई की 6, इनकी 12 और 12, 6 में से घटाए 3, 12 में से 9, तो 3 की 9, 3 वर्ष पहले 3 और 9। और वर्तमान पूछे, वर्तमान तो ये 12 और ये 6 और 3 वर्ष पहले कितने? 3 गुनी थी। तो आपके पास अगर भाई की पूछे तो आएगी 6 वर्ष और पूछा किसकी है? मोहन की वर्तमान आयु की गणना कीजिए, तो कौन सा सही है? 12 आपका आंसर है, सही है। देखिए अगला, 10% छूट देने के बाद 25% लाभ। दुकानदार 360 रुपए लागत वाली वस्तु को कितना अंकित करना चाहिए? देखिए लाभ दे रखा है 25% और 25% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 और 10% की छूट है, 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, 1/10। तो आप इन प्रकार के क्वेश्चन में, यानी लाभ हो रहा है तो 4 से वो वस्तु 5 में बिक रही है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है और ये 10 रुपये की छूट, यानी कुल 10 रुपये की चीज थी और छूट कितना है? 9 रुपया। तो 36 और 50, 36 और 50, यानी ये कह रहा है क्रम मूल्य, इनको बराबर रखो 10। तो कितना आएगा? यहाँ 50 को 10 से गुणा कर दो, 500 रुपये। कितना आएगा? 500 रुपये। यही तो आप ऐसा कर सकते हैं, 25 तो 125, छूट 10, 90 इंटू 360, 390 को 360 से काटेंगे 4,
4 को भी 125 से गुणा कर सकते हैं। ये भी विधि से और दोनों विधियों से आप क्वेश्चन को हल कम समय में कर सकते हैं। तो आपके कौन से आंसर सही है? 500, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या का 3/5 भाग का अंतर 4 है, तो वो संख्या बताओ। देखिए 4/5 को आप क्या लिख सकते हैं? 80। 4/5 क्या लिख सकते हैं? 80। और 3/4 क्या लिख सकते हैं? 3/4 को लिख सकते हैं आप 75। कितना लिख सकते हैं? अब बताओ 75 और 50, 80 और 75 का अंतर कितना है? 5 का। तो यहां कितना दे रखा है कि यहां अंतर 4 का है, यहां कितने का है? 5% बराबर 4, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? ये इनको 25 से गुणा करेंगे, ये 5 यानी 20 से गुणा करेंगे तब 100 आएगा, तो 80 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे? 80 आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन है एकदम सही है। दो संख्या का अनुपात, देखिए दो संख्या दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका योग दे रखा है 420, और हमारे अनुपातों का योग कितना होता है? 7। अनुपातों योग कितना होता है? 7। और 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 420 की वैल्यू बराबर। तो a की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 60 की। तो 60 को इनसे गुणा कर दो। 180, 240। अब बताओ बड़ी कौन सी? पूछा क्या है? में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 240 आएगी, यानी सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। कौन सा है? सी एकदम सही है। देखिए इतने 15 क्वेश्चन थे आप, तो मैं आशा करता हूं कि आपके लगभग सही होंगे। मिला लेना आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो अगला 13 तारीख के दोनों शिफ्ट और बचे हैं, उनका भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए जो भी कमी रही है। जय हिंद, जय भारत।